हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं आकृति की गणना। और आकृति की गणना के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज एक आयत। और आयत के इस तरीके की आकृति के अंदर कितने आयत हो सकते हैं, कितने आयतों को हम गिन सकते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं इस आयत के बारे में। आप देखिए, आप नॉर्मल गिन सकते हो। इसमें एक आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत और ये बड़ा सा अपना है वो पांचवा आयत। कितने आयत हो गए? 5। ठीक। अगर हम इस लाइन को मिटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये और बन गया। कितने हो गए? 6 आयत हो गए। इसी तरीके से इस लाइन को भी मिटा दिया जाता है, तो ये एक और बन गया। कितने हो गए? 7 हो गए। और इस लाइन को वापस करने के उपरांत हम इस लाइन को मिटा देते हैं, एक ये आयत बन गया, 8 हुए। और यहां से ये भी मिटा देते हैं, यह पूरा बड़ा बन गया। इस तरीके से इस आकृति के अंदर 9 आयत हमारे पास हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से आयतों को हम गिने। यहाँ एक ये इस जिसमें जिस प्रकार से इसमें हमने निकाला, उसी प्रकार से क्या इसके अंदर हम आयत की गणना कर सकते हैं? शायद मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आकृति है और इसमें हम सभी आयतों को गिन नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें शॉर्टकट सा आजमाना पड़ेगा। जैसे यहां इसी में मैं करके बताता हूं। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम कि इसको नंबरिंग कर देना, 1 2, इधर से 1 और 2। इस तरीके से आप हमें नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करने के उपरांत इसका टोटल मार दो, 1 और 2 3 हो गया। इसका टोटल लगा दो, 1 और 2 3 हो गया। फिर योग करने के बाद में इन दोनों योगों को गुणा कर देना है। 3 गुणा 3 बराबर 9। ये आंसर अपना आ गया 9। इस तरीके से यहाँ बहुत ही आसानी के साथ में हम हल कर सकते हैं। सेम यही तरीका इस बड़े में लगा लीजिए। आप यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से भी काउंटिंग नंबर कर दिए, 2 3। यहाँ पर 1 है वो कॉमन है। अब इस पूरी का टोटल मान लिया, आप योग करिए, 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28। इसका योग हो गया 28 28। इसका योग करिए, 3 2 5 और 1 6। इसका योग हो जाता है हमारे पास 6 योग हो जाता है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इसका और इसका, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 6 इंटू 28, 48 का 8 4 168। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के उपरांत हमें 168 आंसर मिलता है। क्या 168 आयत हम इसमें काउंट करते, क्या गिन पाते? शायद नहीं। इतने आयत हम नहीं गिन पाते आसानी के साथ में। चलो आगे हम एक दूसरा और सवाल करते हैं। यह हमारी अगली आकृतियां है। ठीक, इन आकृतियों के अंदर भी हमें वही तरीका अपना करके आंसर निकालना है। जैसे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसका पूरे का टोटल मारेंगे, योग कर देंगे हम। 4 3 7 7 2 9 और 1 10। यहाँ का टोटल 4 3 7 2 9 और 1 10। दोनों तरफ से टोटल हमारा आ रहा है 10 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों का। 10 इंटू 10 बराबर 100। इस प्रकार हमें हमारे इसमें आयतों की संख्या मिल गई। इस फिगर के अंदर कुल आयतों की संख्या है
100। अब थोड़ा सा छोटा सा फिगर जिसमें नंबरिकल तो सेम है, 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी सेम, भले यहाँ पे एक ही दो ही आपको दिख रहे हैं, इसका टोटल मार्क 2 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 होने के उपरांत यहाँ का टोटल करते हैं अपन 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। इसका टोटल हो गया 28। और अब हम इस डिजिट का और इस डिजिट, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 28 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है 84। ठीक, इस तरीके से हमें इसके अंदर 84 आयत मिलते हैं और इसके अंदर 100 आयत प्राप्त होते हैं। अगर माना कि आपके पास इस चित्र के अंदर जो है, मैं इस भाग को पूरे को हटा देता हूं। अब इस भाग में आप क्या आंसर निकालेंगे अपन, इसका टोटल कैसे करेंगे? तो सेम तरीका है, यहाँ पे 1 है तो इसका टोटल 1 हो जाएगा और इसका टोटल कितना हो जाएगा 7 6 13 13 5 18 19 22 23 24 25 26 27 28। अगर हम इसको यहाँ से एक और कम कर देते हैं, अब इसकी टोटल कितनी हो रही है 6 5 11 11 4 15 16 17 18 19 20 और 21। और तो सेम तरीके से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 इंटू 1, यहाँ पे 21 21 आयत हमें इसके अंदर प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, एक विशेष बात, यहाँ आपको जो चित्र दिख रहा है वह एक वर्ग के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें विशेष बात यह है कि हमेशा एक वर्ग को आयत के रूप में गिना जाता है, परंतु आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, ये नहीं होगा। ये हमेशा आप याद रखना, कहीं एग्जाम के अंदर आप वर्ग देख करके ये छोड़ नहीं दें कि यह तो वर्ग है, इसके हम आयत में काउंट नहीं करेंगे, इस तरीके की गलती नहीं करें। आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।